नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो अर्थमेटिक की सीरीज हमने चला रखी है, उसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम रहेगा। इसकी काफ़ी रिकमेंडेशन आई थी, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से इसको टॉपिक को पहले ले लिया है। ठीक है, अगर कोई भी नेक्स्ट रिकमेंडेशन हो आपकी कि भाई सर ये कम से कम ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसी को पहले उठा लेंगे। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट बोट एंड स्ट्रीम की थी, तो वो हमने पहले उठा लिया है। देखो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं बेसिक, उसको करने के बाद में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट करता है। तो वहां पे देखो क्या है, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर कुछ टर्म यूज में होती हैं, जैसे कि शांत पानी में नाव की चाल, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स कुछ यूज होती है, उनका मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, उनकी स्पीड क्या है, आपस में कैसे उनको निकालते हैं, अगर कुछ एक चीज दी हुई हो दूसरी निकालनी हो, वो चीजें हम लोग सीख लेंगे ना, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो एक जो बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, जो टाइम एंड डिस्टेंस का है, उसके अंदर आप लोगों को पता ही है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये तो सबको ध्यान में रखना है, टाइम। हिंदी वालों के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सबको बेसिक पता ही है, सबको याद रखना है। इसके अलावा आ जाओ, बात क्या क्या चलती है। एक तो बोट होती है, ठीक है, आदमी तैर रहा है तो भी बोट मानना है, कुछ भी तैर रहा है आपको बोट ही मान के चलना है, बस बोट को दिमाग में घुसा लो। बस जो तैर रही है वो चीज़ बोट है, और जिसमें तैर रही है वो चीज़ स्ट्रीम, रिवर, कुछ भी दे रखा हो आप स्ट्रीम मान लो उसको, करंट भी दे देता है कई बार। ठीक है, तो उसको आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जो बोट है, बोट की खुद की स्पीड होगी। मान लीजिए किसी बोट को मैं एक नदी में चलाता हूँ, उसकी कुछ स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंजन चल रहा है, उसका इंजन इतनी कैपेसिटी उसको दे रहा है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। लेकिन मान लीजिए वो धारा की दिशा में बह रही है, जिस दिशा के अंदर नदी बह रही है उसी दिशा के अंदर बोट चल रही है, तो नदी की जो स्पीड होगी वो उसको सपोर्ट करेगी। मान लीजिए नदी की स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो 5 की जगह 7 किलोमीटर पर आवर चलेगा, क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर अपोजिट चलता तो नदी की धारा उसको रोकती। तो मान लीजिए आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, उसके इंजन को चला रहे हैं, तो जो अपोजिट साइड से रिवर की जो स्पीड है वो उसको रोकेगी, तो 5 की जगह उसको 3 पे ही चलने देगी, 3 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें हैं। तो बोट की जब मैं स्पीड बोलता हूं, सिर्फ बोट की स्पीड बोलता हूं, तो इसको आप लोग हमेशा स्पीड का मतलब एस, बोट का मतलब बी, एस बी से डिनोट करना है। आदमी बह रहा है तो भी एस बी से डिनोट करो। ठीक है, जो चीजें चल रही है, बोट हो, आदमी तैर रहा हो, उस सबको एस बी से डिनोट करो, इसकी स्पीड को। अब ये जो स्पीड है ना, बोट की जो स्पीड है, ये किस में है, शांत जल में है, शांत जल या स्टिल वाटर। ठीक है, और रुके हुए पानी के अंदर इसकी स्पीड है, यानी कि इसका जो इंजन इसको क्या ताकत दे रहा है वो वाली स्पीड है इसकी। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो आसान भाषा के अंदर। इसके अलावा मैं बात करता हूं स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम मान लो, रिवर मान लो, करंट मान लो। ठीक है, धारा की दिशा बोलेगा कई बार, ठीक है, रिवर बोलेगा, नदी बोलेगा, जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीड होती है वो सिर्फ रिवर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, करंट की स्पीड, जिस दिशा में जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड है ये। इसको हर बार आप लोग एस से डिनोट कर लो, यानी स्ट्रीम की स्पीड को एस से डिनोट कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अब मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन ने ऐसे दे रखा है कि धारा की दिशा के अंदर नाव की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा के अंदर नाव की स्पीड दे दी। इसका मतलब शांत जल में नहीं दी है वो धारा की दिशा में नाव की स्पीड का देने का मतलब है कि नाव की जो खुद की शांत जल में स्पीड थी, प्लस जो रिवर उसको सपोर्ट कर रहा है वो वाली स्पीड। तो जब भी धारा की दिशा को हम लोग हिंदी के अंदर बोल देते हैं डाउन, इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया धारा की दिशा के अंदर। हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं, धारा की दिशा में। ठीक है, ये हिंदी में कुछ मात्रा वात्रा गलत हो जाए तो ध्यान मत दीजिएगा, इतनी आती है मुझे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम को कैसे डिनोट करोगे आप लोग, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको एस डी से डिनोट कर देंगे अपन लोग। एस डी का मतलब है धारा की दिशा में वो स्पीड नाव की।
अब देखो धारा की दिशा में, रिवर जिस साइड बह रही है उस साइड ही आप लोग नाव को बहा रहे हो, नाव को चला रहे हो, तो आपको वो सपोर्ट करेगी। तो इसकी जो टोटल स्पीड बन के आ जाएगी, तो जो बोट की जो स्पीड है एसबी शांत जल में, प्लस इसको क्या कर रही है, स्ट्रीम सपोर्ट कर रही है इसको, तो इसके अंदर ऐसे जोड़ दो। इसको रटना मत, इसको समझ लो कि धारा की दिशा में जा रही है तो आपका जो स्ट्रीम है रिवर इसको सपोर्ट करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, डाउन स्ट्रीम ये हो गया, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या लिखेगा वो, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में को अपर स्ट्रीम बोलते हैं, तो मैं इसको एस यू से डिनोट कर दूंगा। बस ये सिंबल ध्यान में रखना एकदम अच्छे से, एस यू से मैंने इसको डिनोट कर दिया। अब ध्यान से देखना, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या नदी नाव को रोकने की कोशिश करेगी ना, वो अपने मतलब भाई नदी इधर बह रही है, नाव को इधर से ला रहे हैं, तो वो उसकी स्पीड को कम करेगा, विपरीत दिशा में बहेंगे तो कम करेगा। तो एस बी माइनस एस एस। हमेशा मान के चलना क्वेश्चन के अंदर जो एस बी की बैट की वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू होती है, वो एस एस से कम ही होती है, एस एस से ज़्यादा ही होती है हमेशा। क्योंकि बोट को चलाओगे तो स्ट्रीम के विपरीत चलाओगे तो कुछ तो ज़्यादा स्पीड में चलाना पड़ेगा, तो माइनस में पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ये मान के चलना है। बस आपको इतना क्लियर हो गया है, तो इसके बाद में बस दो चीज़ें और बताऊँगा, उसके बाद में कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब ध्यान से देखना, ये जो दोनों फॉर्मूले थे आपको डाउन स्ट्रीम, अब मान लो पहली चीज आपको बोट की स्पीड दे दी, स्ट्रीम की स्पीड दे दी, तो आप डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लोगे, आप अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल लोगे, दोनों फॉर्मूले दिए हुए हैं माइनस प्लस करके। अब मान लीजिए आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी और आपको बोट की और एसएस की दे दी, तो आपको कैसे करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लेता हूँ, इक्वेशन 1 + 2 को जोड़ लेता हूँ। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इधर से एस एस कट जाएगा, नहीं ठीक है, इधर से एस एस कट जाएगा, तो क्या आएगा 2SB = SD + SU, 2SB = SD + SU। अब यहाँ से SB क्या आ जाएगा, SD + SU / 2। ठीक है, अभी इसको याद करवा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो कि याद कैसे होगा, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अभी ये आ गया, इतना आया कैसे ये समझ में आया होगा, दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो बोट की स्पीड आ गई शांत जल के अंदर। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, दोनों को माइनस करूँगा तो SD - SU आ जाएगा। ठीक है, SD - SU ये आ गया, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस होगी। अब जैसे ही इसको मैं माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला इस बार एस एस जुड़ जाएगा और एस भी कट जाएगा इस बार, तो 2SS आ जाएगा, ये 2SS आ जाएगा। एस स्ट्रीम की जो स्पीड है SD - SU / 2 आ जाएगी। कैसे आई ये समझ में आ गया होगा। अब कैसे याद करना है इसको मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से याद करना है। अब देखो क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं, अभी तक जो बताया वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है वो मैं बता देता हूँ, बस उसके अलावा आपको फिर दिमाग ही नहीं लगाना है कहीं पे भी। देखो सबसे पहले बोट की जो स्पीड थी उसको SB लिखा, जो रिवर की स्पीड थी, करंट की स्पीड थी, स्ट्रीम की स्पीड थी, उसको SS लिखा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड SD लिखा और अप स्ट्रीम की स्पीड SU लिखा। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। समझ में आ गई। अब आपको मान लीजिए ये सारी चीजें, अब आपको SD निकालना है। SD आपको दे रखा है, डाउन स्ट्रीम में दे रखा है, धारा की दिशा में जाना है, तो दोनों स्पीड को जोड़ दो, SB + SS, दोनों जुड़ेंगे क्योंकि सपोर्ट करेगा स्ट्रीम उसको। अगर आपको अप स्ट्रीम में निकालना है तो माइनस कर दो, क्योंकि इस बार स्ट्रीम क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, स्पीड कम करेगा। अब इसमें रटने वाली बात नहीं, पता है डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जाएगा तो बढ़ेगी स्पीड, तो प्लस कर दिया। अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो कम होगी, तो माइनस कर दिया। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होती है, एक जनरल केस लेके चलें तो अपन लोग, ठीक है, हमेशा बोट की स्ट्रीम के प्लस होती है। तो अब आपको पता है कि इन दोनों में से एक की तो आती है SD + SU / 2, एक की आती है SD - SU / 2। अब कौन सी किसकी आती है इसमें कन्फ्यूजन है, तो पता ही इस ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी नहीं आएगी,
एस डी प्लस एस यू प्लस करके 2 का भाग दोगे, एक माइनस करके 2 का भाग दोगे, तो प्लस करके 2 का भाग दोगे वो ज़्यादा आएगी चीज़, और ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, एस बी की होती है। यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई एस बी की और ये वाली वैल्यू हो गई एस एस की। बस याद हो गया, रटने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। जो जो चीज़ें थी वो आराम से एकदम से क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और फार्मूले याद हो जाएंगे, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बोट कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम, रो का मतलब वही चल सकती है, एंड 9 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देखो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि एक नाव धारा की दिशा के अंदर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, धारा की विपरीत दिशा के अंदर 9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है, यानी कि जो नाव की गति बतानी है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एच डी डाउन स्ट्रीम दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दिया गया है, और आपको अप स्ट्रीम दिया गया है 9 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपको नाव की स्पीड बतानी है शांत जल के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर नाव की, यानी कि आपको बताना है एस बी। अब मुझे एक बात बताओ, या तो इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगेगा, या इन दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगेगा। दो ही फॉर्मूले हैं। एस बी क्या है, एस एस से ज़्यादा होती है, तो बोट वाली कंडीशन में क्या होंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे और 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 + 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में पढ़ देते, नहीं हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। धारा की दिशा में चल रही एक नाव 2 घंटे में, धारा की दिशा में चल रही एक नाव 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, यानी कि बोल रहा है कि धारा की दिशा में यानी अप स्ट्रीम में, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम निकालनी है। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर दी गई है। कितनी देर में तय कर लेता है, 2 घंटे में तय कर लेता है अप स्ट्रीम में। तो एस यू की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। बस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दी थी, इस वाले में निकाल दी थी। अब डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो क्या था, डाउन स्ट्रीम था, सॉरी डाउन स्ट्रीम बोला ना, धारा की दिशा में, हाँ ये डाउन स्ट्रीम था, ये आपका हो जाएगा अप स्ट्रीम। अब बोल रहा है जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी दूरी 5 घंटे में तय करता है, दूरी उतनी है यानी 20 किलोमीटर है, 5 घंटे में तय करता है, यानी स्पीड क्या आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एस डी आ गया, एस यू आ गया। पूछा क्या, स्थिर पानी में नाव की ज्ञात कीजिए। एस बी की वैल्यू पता करिए, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 10 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 14/2 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको शांत जल की या फिर धारा की या रिवर की, नदी की चाल पूछता, यानी कि अगर एस एस पूछता तो दोनों को माइनस कर देते, 10 - 4 डिवाइड बाई 2, 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाता। अगर आपको स्ट्रीम की चाल पूछता तो ये आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर चीज़ें होंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको समझना था। जो मैंने शुरू के वीडियो के 5-7 मिनट में समझाया है वो जिसके क्लियर है उसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर देता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यूनिट का वो कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को, तो वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर तैरता है, धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की नाव चलता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो धारा की गति में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो जितनी भी स्पीड है वो सारी किलोमीटर पर आवर में ही लेके चलनी है आप लोगों को, ये बात को ध्यान में रखना है। अब बोल रहा है एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर तैरता है। धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, कितने मिनट में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर तैरता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस 1 हो गई, 1 किलोमीटर बोला है। ठीक है, और 5 मिनट हो गई। मिनट को किस में चेंज करना है, घंटे में चेंज करना है, तो 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे वाला 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे स्पीड आ गई 5 × 5 = 5 × 10 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा के अंदर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की चाल चलता है, यानी कि अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा के अंदर 6 किमी 1 घंटे में चलता है, 6/1 यानी कि जो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर
ओवर आ गई। अब आपसे क्या पूछता हूँ, धारा की गति कितनी है, यानी कि इस बार स्ट्रीम की स्पीड पूछ ली, तो स्ट्रीम की स्पीड या तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग जाएगा या माइनस करके 2 का भाग जाएगा। तो प्लस करते हैं तो बोट की स्पीड आती है, माइनस करते हैं तो स्ट्रीम की स्पीड आती है। तो एस स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए 12 - 6 / 2 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यहीं पे बोट की स्पीड, इसमें नाविक है ना, नाविक है मतलब बोट की स्पीड पूछता, ठीक है, बोट की स्पीड पूछता, दोनों को प्लस कर देते, 12 + 6 / 2 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाती है आपकी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे पूछी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आप लोगों से। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटे की चाल से, व्यक्ति है तो भी बोट मान के चलो, व्यक्ति की स्पीड भी एसबी ही मान के चलो, ठीक है, सारी जो चीज़ तैर रही है उनको एसबी मान के चलो आप लोग। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा की विपरीत दिशा में 10 किमी तैरने में कितना समय लगेगा। इस बार आपसे समय पूछ लिया। अगर आपको स्पीड के साथ गेम खेलना आता है, पूरा पता है आपको स्पीड कैसे कम ज़्यादा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको फिर समय पूछे, डिस्टेंस पूछे, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में चल सकता है। स्थिर पानी में चल सकता है मतलब जो बोट की स्पीड एक तरीके से वो दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड दे रखी है अपने को एक तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की गति यानी स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, एस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। धारा की विपरीत दिशा का मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस कर दो, एस बी माइनस एस एस यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 - 2 ये आ गई। अब आप लोगों से पूछा कि 10 किमी जाने में कितना समय लगेगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। अब देखो दूरी कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर दी हुई है, आपका स्पीड स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें हार्ड चीज़ तो थी ही नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किमी तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा। सिंपल सी चीज पूछिए भाई, स्पीड के साथ खेलना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखो नाव की गति 12 धारा के साथ यानी धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में आपको कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति आवर दे दी, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में जो अप स्ट्रीम के अंदर दे दी, कितना दे दिया 8 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट बोल रहा है स्थिर पानी में 24 किलोमीटर तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा। स्थिर पानी बोल रहा है, स्थिर पानी के अंदर नाव को यानी कि आपको बोट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, 12 + 8 20, 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर निकल गई। अब यहाँ पे पूछे 24 किलोमीटर तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी गई है 24 किलोमीटर दी गई है और चाल आपकी कितनी निकल गई 10 किलोमीटर निकल गई, आपका आ गया 2.4 ओवर। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से समझना, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 नाव ए और बी 108 किलोमीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती हैं। स्थिर पानी में ए और बी नावों की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में चलती है और बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। अब मान लीजिए ए धारा की, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। ये धारा की दिशा में चलेगा, ठीक है, कितने से 15 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी शांत जल में स्पीड है, धारा की दिशा में चलेगा, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, शांत जल की स्पीड के अंदर किसकी स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी, तो ऐसे इसके अंदर जुड़ गई। अब इधर से आ जाओ, ये विपरीत दिशा में चलेगी और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, अच्छा इसकी 12 है और बी की आपको 15 दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसके अंदर ये विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब इसके अंदर माइनस कर दो,
स्ट्रीम, ये इनकी स्पीड हो गई एक्चुअली के अंदर। एक्चुअली धारा की दिशा के अंदर चलेगा तो 12 किलोमीटर पर आवर प्लस एस एस से चलेगा, 15 किलोमीटर पर आवर माइनस एस एस से चलेगा धारा की विपरीत दिशा के अंदर अगर बी चल रहा है। अब ये बोल रहे हैं ए धारा की दिशा में चलती है, बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। मान लीजिए कहीं भी मिल गए, यहाँ पे मिल गए टी समय बाद, तो दोनों के द्वारा जो मिलके चलेगी, मान लीजिए ए यहाँ से यहाँ चला, बी यहाँ से यहाँ चला, तो दोनों के द्वारा मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, 108 होगी। कहीं भी मिल जाएंगे मिलके डिस्टेंस 108 ही ट्रेवल होगी, टाइम भी सेम लगेगा क्योंकि एक जगह मिल रहा है, यहाँ से ये चलेगा यहाँ से ये चलेगा, तो एक ही टाइम लगेगा इनको। अब मैं देखता हूँ टी टाइम में इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस तय होगी। ठीक है, तो टी टाइम के अंदर देख लो इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस तय होगी। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, उस एक फॉर्मूले से निकल जाएंगे सारे, ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो आती होंगी आप लोगों को। ठीक है, 12 प्लस एस एस, ये हो गई स्पीड, और टाइम मान लिया मैंने टी, इतनी डिस्टेंस चली, प्लस इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस चला जाएगा 15 माइनस एस एस, टाइम कितना लगेगा टी लगेगा, और दोनों मिलके कितना चलेंगे 108 किलोमीटर चलेंगे। इससे ज़्यादा चल नहीं सकते, ना कम चल सकते हैं, क्योंकि 108 किलोमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आ जाएगा, देखो इसको खोल दो, 12t प्लस एस एस टी प्लस 15t माइनस एस एस टी इज इक्वल टू 108। अब किसी को इसकी टेंशन होती है, लो कट गया, 12t प्लस 15t कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27t हो जाएगा, और ये हो गया 108। t की वैल्यू के लिए 108 दिख रहा है ना, ये 108 डिवाइड बाई 27। ठीक है, 27 से इसका भाग दे दो, 4 बार चला जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे लगेंगे। समझ गए ये वाला क्वेश्चन, अच्छे से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है और इसमें कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए ना। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, धारा का प्रवाह 1 घंटे में 4 किमी की दर से चलता है, यानी कि वही है कि धारा की जो दिशा है ना, जो एस एस दे रखा है आपको, एस एस दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है। एक नाव 2 घंटे में 6 किमी जाती है और शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। ठीक है, 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है और फिर वापस चल के 6 किलोमीटर वापस आ जाती है, लेकिन जाने का समय दे दिया 6 किलोमीटर, और शुरुआती बिंदु पर वापस। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है। अब देखो ध्यान से समझना, 2 घंटे में गई और फिर 2 घंटे वापस आई। धारा की दिशा विशा में भी नहीं दे रखी कि दिशा में गई या आई, तो एक बात तो पता है ना, अगर जाते टाइम मान लो धारा की विपरीत दिशा में गई तो आते टाइम धारा की दिशा में आ जाएगी, अगर जाते टाइम धारा की दिशा में गई है तो आते टाइम धारा की विपरीत दिशा के अंदर आ जाएगी। ये बात हम लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे देखना, अपने को सिर्फ ये चीज़ दे रखी है। अब बोल रहा है कि 2 घंटे में 6 किलोमीटर गई, 6 किलोमीटर आई। अब मैं एक बात बताता हूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डाउन स्पीड की स्ट्रीम हो जाएगी जो बोट की स्पीड है प्लस 4 किलोमीटर स्ट्रीम की स्पीड हो गई, मान के चलो आप तो। और यहाँ पे देखना, आप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जो बोट की स्ट्रीम है उसमें से 4 माइनस कर दो। अब बोल रहा है 6 किलोमीटर जाएगी, 6 किलोमीटर आएगी। ठीक है, लेकिन टोटल समय 2 घंटे लग रहा है। 2 घंटे में 6 किमी जाती है और शुरुआती बिंदु पर ही वापस आ जाती है, यानी 2 घंटे में 6 किलोमीटर चली गई और 6 किलोमीटर ही वापस आ गई, तो टाइम 2 घंटे दे रखा है। अब देखो धारा की दिशा में मान लीजिए 6 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, चाल कितनी है धारा की दिशा में, एस बी प्लस 4। धारा की विपरीत दिशा के अंदर 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, और दोनों का मिला के समय कितना दे रखा है, 2 घंटे दे रखा है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो और नाव की गति एस बी निकालो। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको करते रहना बस, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऑप्शन से निकालो आप लोग। ठीक है, एस बी की जो वैल्यू है ऑप्शन से उठा के रख दो। जैसे कि पहली वैल्यू है 3, 6, तो मैंने यहाँ पे 6 रखी, अपने माइंड में रखो, 6 + 4 यहाँ पे 10 बन जाएगा, बस छोटा सा लिख लेना बस कॉपी के अंदर। 6 - 4 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यही बनेगा। तो यहाँ पे 6/10 यहाँ पे ये 0.6 हो जाएगा, और ये 6/2 ये 3 हो जाएगा। क्या ये 2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो कैंसिल हो गया पहला ऑप्शन मेरा, ये लो। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 और 4 ये हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे देखना 8 - 4 ये हो जाएगा 4, 6/12 हो जाएगा 0.5। ठीक है, और 4/6 देखो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4
और 4 पंजे 20, 1.5 हो जाएगा। 0.5 प्लस 1.5 कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर पर आवर। बस इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात ये थी कि यहाँ तक तो ऐसे निकाल लो, उसके बाद में क्या लगा दो आप लोग, ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन से आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है और यहाँ पे जाके उलझ जाते हैं स्टूडेंट के। अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ट्राई करो, बस बात ही खत्म। ऑप्शन ट्राई करोगे जल्दी निकलेगा। इसमें इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसको सोल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से कर लो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि बोट एंड स्ट्रीम में से अब आपको कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा लेक्चर, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। और नेक्स्ट आपके अगर कोई सुझाव है या फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाना है उसके बारे में कुछ आपके सुझाव हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।